नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 के सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल में आके पढ़ सकते हैं। जिला परिदर्शन में अब तक मैंने दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला और सुकमा जिला को कंप्लीट किया है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स का भी जो सेशन चालू हो चुका है, मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, जो कि इंडिया लेवल, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है, जो भी बच्चे एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैलेडीला एनएमडीसी के ऊपर मैं सेशन लेके आया हूँ। और ये व्यापम से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, जो कि जगदलपुर में एनएमडीसी का प्लांट है, और आपका जो बैलेडीला आयरन ओर माइंस। तो बैलेडीला एनएमडीसी के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ ये सेशन। डेली इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा, हर टॉपिक को कवर करेंगे बैलेडीला एनएमडीसी का, जो जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैलेडीला एनएमडीसी के ऊपर पार्ट 1, जो कि सबसे पहले हम टारगेट करेंगे जगदलपुर में स्थित नगरनार, यानी बस्तर जिले में स्थित नगरनार प्लांट को। मैं आपको बस्तर जिले के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। जगदलपुर, जिसे चौराहों की नगरी कहा जाता है, इसी चौराहों की नगरी के बारे में और यहाँ स्थित नगरनार प्लांट, जो कि स्टील प्लांट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बस्तर जिला की बात करें तो बस्तर जिला का गठन कब हुआ था? 1948 में इस जिले का गठन हुआ था, और इसी जिले के अंतर्गत आता है आपका नगरनार स्टील प्लांट। आइए आगे बढ़ते हैं। नगरनार स्टील प्लांट के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर है नगरनार स्टील प्लांट। 24,000 करोड़ की लागत से बना है। कितना? 24,000 करोड़ की लागत से बना है यह स्टील प्लांट। और यह स्टील प्लांट काफ़ी चर्चित रहा है हाल ही में, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन कुल 3 मिलियन टन पर एनम का उत्पादन हो रहा है। क्या का? जो कि एचआर कॉइल्स कहा जाता है। एचआर कॉइल्स कहा जाता है, यानी हॉट रोल्ड कॉइल्स स्टील जो है कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में कि नगरनार स्टील प्लांट ऐसा क्या, किस टाइप का एचआर कॉइल जो कि उत्पादन कर रहा है। और ये कंपनी की लागत कुल 24,000 करोड़ की बनी है कंपनी। तो एनएमडीसी की बात करें, जो बेसिक डिटेल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएससी, एनएससी और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, यानी लिस्टेड ऑन बीएससी, एनएससी एंड कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का अधिकार जो एनएमडीसी के ऊपर कितना प्रतिशत है? 60.79% का अधिकार है। किसके पास? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एनएमडीसी स्टील, एनएमडीसी का कुल अधिकार कितना है? 60.79% अधिकार है। यानी इसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार है। किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये क्या करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जो कि अध्यक्ष चुनता है, सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर चुनता है इस कंपनी का। और अभी के जो सीएमडी कौन है? श्री अमित्व मुखर्जी जी इस एनएमडीसी कंपनी के सीएमडी है। मैंने अपने लेक्चर 1 में भी आपको एनएमडीसी के सीएमडी के बारे में बताया है। आप वहाँ से भी जाके उनके इमेज को देख सकते हैं। इनका नाम है अमित्व मुखर्जी जी। सीएमडी कौन है? सॉरी अमित्व मुखर्जी जी, जो कि सीएमडी हैं एनएमडीसी कंपनी के। एनएमडीसी स्टील नगर प्लांट की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? नगरनार। कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंतर्गत। जगदलपुर जिला मुख्यालय है यहाँ पर, जो बस्तर जिला का है ना, वहाँ पे है क्या है? नगरनार स्टील प्लांट है। और ये कुल लागत 24,000 करोड़ की लागत से इस कंपनी का निर्माण किया गया है। और हर वर्ष यहाँ पे 3 मिलियन टन प्रति वर्ष स्टील प्लांट जो कि उत्पादन करता है। यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, यानी उत्पादन क्षमता कितनी है? 3 मिलियन टन प्रति वर्ष, ठीक है। 3 मिलियन टन पर एनम स्टील प्लांट जो कि उत्पादन है इसका, इस स्टील प्लांट का, ठीक है। याद रखें, 31 अगस्त 2023 को वाणिज्यिक उत्पादन एचआर कॉइल की शुरुआत की गई। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एचआर कॉइल स्टार्टेड ऑन 31 अगस्त 2023। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक डिटेल्स ऑफ नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी की। आइए जानते हैं, जो एचआर कॉइल्स के इमेज को समझेंगे। एचआर कॉइल्स आपसे अगर पूछेगा नगरनार स्टील प्लांट में किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो याद रखना है एचआर कॉइल्स, यानी हॉट रोल्ड कॉइल्स। इसको लिखा जाता है हॉट रोल्ड कॉइल्स।
अब ये कॉइल्स जो है स्टील किस प्रकार का उत्पादन होता है, इसके टाइप्स भी हम जानेंगे। देख सकते हैं एनएमडीसी के द्वारा जो कि यहाँ प्रबंधक उप प्रबंधक सब आए हैं, काफ़ी इनॉग्रेशन हुआ। तो ये कुल कंपनी कितने 24,000 करोड़ की लागत से बना है यह कंपनी। तो हॉट रोल्ड कॉइल कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। ये नगरनार स्टील प्लांट में जिसका उत्पादन होता है, ये वही जो उसके टाइप्स हैं, जो इमेज है मैंने आपके लिए इमेज को यहाँ रखा है, जिसे कहा जाता है हॉट रोल्ड कॉइल्स, ठीक है। HR coil stand for hot rolled coils which is a type of steel sheet rolled at high temperature। देखिए इसको हाई टेम्परेचर में इसको क्या किया जा रहा है, इसे स्टील को रोल किया जा रहा है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, गैस सिलेंडर का जो स्टील बनता है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत जगह यूज़ होता है इस HR कॉइल्स का। इसी का उत्पादन करता है NMDC, खासकर रेलवे लाइन में भी इसका यूज़ होता है, रेल सेक्शन में भी इसका यूज़ होता है। HR कॉइल का मतलब है हॉट रोल्ड कॉइल, जो एक प्रकार की स्टील शीट होती है जिससे गर्म करके रोल किया जाता है, ठीक है। गर्म करके इसे रोल किया जाता है। प्रमुख उत्पाद HR कॉइल्स की बात करें तो कम कार्बन स्टील, ठीक है, HSL यानी हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील की बात करें, ड्यूल फेज स्टील, API ग्रेड स्टील। देखिए इसमें जो उत्पादन किस प्रकार का होता है, कम कार्बन स्टील होता है, HSL स्टील होता है, ड्यूल फेज स्टील होता है और API ग्रेड स्टील होता है। अब इसकी मोटाई की बात करें 1 mm से 16 mm, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है HR कॉइल की मोटाई कितना है। आप ध्यान दें, HR कॉइल की मोटाई पूछे तो याद रखना है जो कि 1 mm से लेके 16 mm इसकी मोटाई की जो रोलिंग क्षमता होती है। ये जो रोलिंग क्षमता कितनी, अगर आपसे पूछे रोलिंग क्षमता कितनी है, इसकी जो मोटाई है कितनी है, 1 mm से लेके 16 mm तक इसकी मोटाई जो रोलिंग क्षमता है, ठीक है। अगर चौड़ाई की बात करूं तो 1650 mm, ठीक है, 1650 mm चौड़ी है। HR रोल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे चौड़ी मील है, ठीक है। हॉट रोल्ड स्टील HR कॉइल्स, यह स्टील एक खास प्रक्रिया से बनाया जाता है जिसमें स्टील को बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म करके रोल किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, मशीनरी, पाइप निर्माण आदि में किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके प्रकार टाइप ऑफ स्टील मेड की बात करूं तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए एक लो कार्बन स्टील है। कैसा, एक लो कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह मुलायम होता है और आसानी से मोल्ड किया जाता है। यानी इस जो स्टील में है कार्बन की जो क्वांटिटी है, मात्रा बहुत कम है, तो उसके चलते क्या होता है, ये जो आसानी से इस स्टील को जब गर्म करके जब बनाया जाता है ईजिली मोल्ड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल जो कि खासकर कहाँ किया जाता है, बॉडी पैनल, कंटेनर, पाइप व अन्य हल्के कार्यों में इसका उपयोग होता है, जो लो कार्बन स्टील का। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रकार की स्टील की तो हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, यह मजबूत और टिकाऊ होता है लेकिन वजन में हल्का होता है। इसका इस्तेमाल ट्रकों, रेल और जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स में किया जाता है, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, तो आपसे स्टील के प्रकार में अगर पूछ ले तो आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करूं, लो कार्बन स्टील कंटेन्स वेरी लो कार्बन कंटेंट मेकिंग इट सॉफ्ट एंड इजी टू शेप और मोल्ड, यूज्ड इन बॉडी पैनल्स, कंटेनर्स, पाइप्स एंड लाइट स्ट्रक्चरल वर्क। नेक्स्ट टाइप इज HSLA स्टील, मीन्स हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, आपका जो दूसरा प्रकार है। ऑफर्स हाई स्ट्रेंथ बट इट्स लाइट वेट, कॉमनली यूज्ड इन ट्रक्स, रेल्स एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स। नेक्स्ट वन इज ड्यूल फेज स्टील। अगर मैं बात करूं ड्यूल फेज स्टील की, हैज 2 माइक्रो स्ट्रक्चर्स, 1 हार्ड एंड 1 सॉफ्ट, प्रोवाइड्स हाई स्ट्रेंथ एंड गुड डक्टिलिटी। देखिए हिंदी वाले देखेंगे, ड्यूल फेज स्टील की बात करूं, इसमें 2 तरह की संरचना होती है, एक मजबूत और एक लचीला। यह उच्च ताकत और अच्छी डक्टिलिटी देता है, आमतौर पर कारों संरचनात्मक भागों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला जो है API ग्रेड स्टील, याद रखेंगे। API का मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। यह तेल और गैस पाइपलाइनों में इस्तेमाल होने वाला विशेष स्टील होता है जो उच्च दबाव और कठोर परिस्थिति को झेल सकता है। देखिए आपसे जब एग्जाम में पूछेगा तो टाइप्स पूछ सकता है स्टील के, क्या प्रकार हो सकते हैं जो NMDC के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, याद रखेंगे। सबसे पहले आपको विशेषकर याद रखना है लो कार्बन स्टील टाइप का प्रोड्यूस करता है NMDC प्लांट। इसी के एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हिंदी वाले में देखेंगे यहाँ पर लो कार्बन स्टील पहला टाइप, दूसरा आपने देखा हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील दूसरा टाइप, तीसरा हमने जाना ड्यूल फेज स्टील थर्ड टाइप, ड्यूल फेज स्टील फोर्थ हमने जाना API ग्रेड स्टील जो कि टोटल 4 प्रकार। इसमें से आपको पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो NMDC स्टील प्लांट के द्वारा लो कार्बन स्टील,
ठीक है। दूसरा HSLA यानी हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील का उत्पादन करता है। तीसरा उत्पादन करता है ड्यूल फेज स्टील का, थर्ड। और फोर्थ हो गया आपका API ग्रेड स्टील, ठीक है। इन चार को आपको अच्छे से याद रखना है। पहला आपने जाना लो कार्बन स्टील, दूसरा आपको HSLA स्टील यानी हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, थर्ड आपका हो गया ड्यूल फेज स्टील का उत्पादन करता है NMDC ड्यूल फेज, और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका API ग्रेड का जो स्टील है प्रोड्यूस करता है NMDC, ठीक है। यह आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, विशेषकर इस चीज़ का ध्यान देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। NMDC का जो इस किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि किस किस क्षेत्र में ये जो स्टील का उपयोग होता है जो NMDC के द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के द्वारा उत्पादन किया जाता है। कुल उत्पादन कितना होता है? 3.0 मिलियन टन पर एनम इसका उत्पादन होता है। खासकर कहाँ पर होता है? जो जिस क्षेत्र में प्रयोग होता है वो LPG सिलेंडर, पुल में, जहाज में, बड़े पाइप, स्टोरेज टैंक, बॉयलर, ठीक है, रेलवे वैगन, साइकिल फ्रेम, सैन्य उपकरण, ऑटोमोबाइल, तो भविष्य में जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर भी उपयोग होगा इस स्टील का। तो देखिए इसका महत्व कितना बड़ा है, और खासकर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, बस्तर जिला के अंतर्गत आने वाला है जो जो जहाँ पे है नगरनार स्टील प्लांट, और यहाँ पे जो NMDC का कितना बड़ा योगदान है। अगर कंपनी इतना अच्छा काम कर रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजस्व यानी रिवेन्यू, जो कि टैक्स और परमिट, जो आपको टैक्स दिया, रॉयल्टी दिया जाता है गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ को, तो कितना लाभदायक है ये कंपनी के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ जो आसपास के क्षेत्र हैं उनका विकास होगा इस कंपनी से, और अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए इस कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कितना शानदार बना है। जो नगरनार स्टील प्लांट इसी पे यहीं पे होता है आपका, जो कि HR कॉइल स्टील का उत्पादन, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान देना है। हम डेप्थ में पढ़ेंगे NMDC के बारे में। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आपका जो क्लासेस है बैलेडिल NMDC के ऊपर कराइए करके, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। मैं अच्छे टॉपिक्स पे हर एक चीज़ का कवर करूंगा NMDC के ऊपर, ताकि आपको एग्जाम में हर वो क्वेश्चन, न कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हर वो क्वेश्चन मैंने जो पूछा जा सकता है। NMDC के बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, और डेप्थ में मैं पार्ट 2 में और सीरीज़ लेके आऊँगा आपके लिए। अभी पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, NMDC स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे तो याद रखें नगरनार में स्थित है। MCQ वो देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। NMDC स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता क्या है अगर आपसे पूछे तो 3 मिलियन टन पर एनम जो कि उत्पादन क्षमता है NMDC स्टील प्लांट का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द NMDC स्टील प्लांट? बात कर रहे हैं NMDC स्टील प्लांट की अनुमानित लागत क्या है, तो अनुमानित लागत है 24,000 करोड़ रुपए। NMDC स्टील प्लांट द्वारा उत्पादित HR और रोल की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई की बात करें तो 1650 mm इसकी चौड़ाई है। याद रखेंगे विड्थ ऑफ HR कॉइल्स, यानी मैं उसी HR कॉइल्स की बात कर रहा हूँ जिसका फुल फॉर्म है हॉट रोल्ड कॉइल्स। क्या है? हॉट रोल्ड कॉइल्स, ठीक है, HR कॉइल्स का फुल फॉर्म। विच टाइप ऑफ स्टील इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द NMDC? निम्न में से कौन सा स्टील NMDC प्लांट में उत्पादित नहीं होता है? तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जो नहीं होने वाले लिखते, आपको खासकर उसको सर्कल करना है। जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे याद रखें, जहाँ पे आपको शब्द दिखता है MCQ में, नहीं वाले शब्द को पहले सर्कल लगाएं, फिर क्वेश्चन को वापस रिपीट करें। निम्न में से कौन सा स्टील NMDC स्टील प्लांट में उत्पादित नहीं होता है? तो नहीं होने वाला कौन कौन सा है, इसमें हम टेस्ट करेंगे। क्या NMDC नगरनार स्टील प्लांट HSLA स्टील का प्रोड्यूस करता है? जी हाँ, HLA स्टील का प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ API ग्रेड का स्टील प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ड्यूल फेज स्टील का भी प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। कौन? NMDC नगरनार। लेकिन स्टेनलेस स्टील का प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, जो कि NMDC नगरनार स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस नहीं करता है, इसका उत्पादन नहीं करता है। तो नहीं वाला क्या होगा? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस नहीं करता है, याद रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए हमारे चैनल पे यहाँ क्विज सेक्शन पे आप जाके देख सकते हैं। जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो PSC, व्यापम, NMDC, सब इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम आपको पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ का सारा डिटेल्स, सारे जिले प्रदर्शन को पढ़ाएंगे अच्छे से, कुछ नए ट्रिक के साथ, नए तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और आपके लिए डेली क्विज सेक्शन में हमारे पास, यहाँ क्विज सेक्शन में हमारे चैनल में आप जाके
क्विज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको बोर लग रहा है, देखिए आप दिन भर आप इंस्टा या मोबाइल चलाते होंगे, सोशल मीडिया, अपना 10 मिनट निकालिए, यहाँ पे आइए और क्विज़ अटेम्प्ट कीजिए और बढ़िया आराम से बैठिए, ठीक है। तो आप अगर दिन में यहाँ पे 10-12 क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो कि प्रैक्टिस होते रहेगा क्विज़ का, यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस चलता रहेगा, ठीक है। जब भी मोबाइल अगर लग रहा है कि टाइम बोर लग रहा है तो आप आइए यहाँ पे क्विज़ का प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे क्विज़ के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, आप हमारे चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1 खासकर बैले डील एनएमडीसी के ऊपर। मैं पार्ट 2 इसके और सीरीज़ पार्ट 3 पार्ट 4 लेके आऊँगा। मैं अच्छे जो कि एनएमडीसी के बारे में रिसर्च करके आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से बने। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर cgexam55@gmail.com। साथ ही साथ मैंने स्लाइड्स पे भी मेंशन किया हुआ, ठीक है। ये हमारा ईमेल आईडी है cgexam55@gmail.com, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कोई अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहता है तो हमारे चैनल, याद रखें हमारे तरफ से कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है, ये क्लासेस निःशुल्क हैं, फ्री कोर्सेस है, फ्री है, आपको कोई भी 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कृपया नोट्स बना लें अपना, हमारे चैनल से आप नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, और साथ ही साथ मैं आपको बीजापुर जिला भी आज पढ़ाऊंगा। तो बच्चे आप ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।